ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी चैप्टर 12, जिसका नाम है मेरे गुरु के आश्रम में बिताए गए वर्ष। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के आश्रम में बिताए गए समय का वर्णन करते हैं। यह अध्याय गुरु शिष्य परंपरा, योग की शिक्षा और आध्यात्मिक अनुभवों से भरा हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्री युक्तेश्वर गिरी के आश्रम का परिचय। परमहंस योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के आश्रम को आध्यात्मिक साधन का केंद्र बताया है। यह स्थान साधकों के लिए एक पवित्र स्थल था, जहां वे ध्यान और योग के अभ्यास के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे। योगानंद जी ने श्री युक्तेश्वर को एक सच्चे गुरु के रूप में वर्णित किया है, जिनकी शिक्षाएं न केवल तात्कालिक बल्कि गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर निर्भर करती थी। गुरु शिष्य संबंध। इस अध्याय में योगानंद और श्री युक्तेश्वर के बीच के गहरे संबंध को दर्शाया गया है। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक सच्चाइयों से अवगत कराया। योगानंद ने अपने गुरु की शक्ति और अनुशासन को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा, जो साधक को आत्मिक उन्नति के लिए तैयार करता है। गुरु की शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं थी, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में लागू की जा सकती थी। आध्यात्मिक शिक्षा और योगाभ्यास। श्री युक्तेश्वर के आश्रम में योगानंद ने गहरे ध्यान और योगाभ्यास की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्हें क्रिया योग की तकनीकों का प्रशिक्षण मिला, जो आत्मा की गहराई में उतरने और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को सिखाता है। गुरु युक्तेश्वर ने योगानंद को सिखाया कि साधना का उद्देश्य केवल ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानना भी है। योगाभ्यास के साथ साथ वे जीवन में संतुलन, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के महत्व को भी समझाते थे। गुरु के निर्देशों का पालन। अध्याय में यह भी बताया गया कि कैसे योगानंद ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया, चाहे वह भौतिक जीवन से संबंधित हो या आध्यात्मिक। गुरु ने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य के साथ रहना सिखाया। गुरु युक्तेश्वर ने योगानंद के भीतर एक आत्मनिर्भरता और दृढ़ता विकसित की, जिससे उन्हें भविष्य में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलने में सहायता मिलती है। आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान। इस दौरान योगानंद ने कई गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। उन्हें न केवल ज्ञान की उच्चतम अवस्थाओं का अनुभव हुआ, बल्कि उन्होंने गुरु के सानिध्य में दिव्य अनुभवों भी प्राप्त किया। श्री युक्तेश्वर के आश्रम में बिताए गए ये वर्ष योगानंद के जीवन का आधार बन गए, जहां उन्होंने आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान और ब्रह्मांडीय सच्चाइयों की गहराई को बहुत अच्छे से समझा और उनकी समझ प्राप्त की। आश्रम की साधारणता और सादगी। श्री युक्तेश्वर का आश्रम भले ही साधारण हो, लेकिन वहाँ की सादगी और दिव्यता का प्रभाव अत्यधिक था। वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक साधना के लिए आदर्श था, जहाँ हर साधक को अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता था। गुरु की शिक्षा का दीर्घकालिक प्रभाव। योगानंद ने यह महसूस किया कि उनके गुरु की शिक्षा उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली थी। उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में जो सीखा, वह केवल तात्कालिक अनुभवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा भी बन गया। अध्याय 12 एक साधक के रूप में परमहंस योगानंद के अनुभवों को दर्शाता है।
इस अध्याय में गुरु शिष्य संबंध की गहराई, योगाभ्यास की महत्ता और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में आत्मिक यात्रा का वर्णन किया गया है। श्री युक्तेश्वर गिरी के सानिध्य में बिताए गए ये वर्ष योगानंद के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वर्ष रहे हैं, जिन्होंने उन्हें एक महान योगी और गुरु बनने की दिशा में अग्रसर किया है। धन्यवाद।